शुरू करें। आज डेट कितनी है? आज लेक्चर 3 है ना? लेक्चर 3 है हाँ आज। जी। डेट है आज 9 तारीख है ना? आज 9/4/2024 और टाइम हुआ है 8:40 PM। ठीक है, चलो। ये याद करवा दिया करके लेक्चर लिख दो और डेट लिख दो जो भी है। देखो क्वेश्चन ये ऐसी है कि हमारे पास ना एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है, Q1, Q2। Q2 के आसपास एक चार्ज घूम रहा है, Q1। और जो चार्ज है उसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज m। और इस रेडियस जो है इसका r है रेडियस, ठीक है। समझ आई बात? हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों घूमेगा ये। कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज के आसपास घूम रही है तो क्यों घूमेगी? देखो, अट्रैक्शन। हाँ, अब ये अट्रैक्शन तो अट्रैक्ट तो ये कर रहा है बिकॉज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अंदर को लग रही है। और घूमने के लिए अंदर को लगने वाली फोर्स का क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। साइंटिफिक। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q1/r²। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये r से r कट जाएगा, यहां से तू वेलोसिटी निकाल ले। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2/r×m। हाँ, समझ आई बात? क्वेश्चन पढ़ ले हाँ पहले। जी। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज -Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2 along a circular path of radius r. Prove that the time period of revolution of the charge Q1 around Q2 is this. कहता है टाइम पीरियड इतना प्रूव करो। वैसे टाइम पीरियड कभी भी सर्कल में कैलकुलेट करना हो 2πr/वेलोसिटी होती है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये पता है ना? सर्कुलर मोशन हाँ में जी। 2πr/वेलोसिटी होता है टाइम पे। तो वेलोसिटी हमने निकाल दी। वेलोसिटी निकाल दी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/वेलोसिटी। तो 2πr/वेलोसिटी तो मतलब K Q1 Q2 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उल्ट जाएगी ये r×m ऊपर चला जाएगा। √4π² r³ m/4 पाई, सॉरी, 1/4πε0 × Q1 × Q2 आ जाएगा। देख, समझ आई बात? ये क्या किया मैंने? हाँ जी। हाँ जी। हम्म। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। √4 4 द 16 हो गया, π³ हो गया, ε0 हो गया, r³ हो गया, m हो गया, डिवाइडेड बाय Q1 Q2 हो गया। सही है? हाँ जो जी। जो ठीक है। k है ना, k का फॉर्मूला 1/4πε0 होता है ना। तो ये 4πε0 ऊपर चला गया, मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब। अब यही टाइम पीरियड हमने प्रूव करना था। देख, ऊपर दिया हुआ है यही टाइम पीरियड। एक मिनट। ये देख, 16π³ ε0 mr³ /Q1 Q2 यही था ना नीचे। हम्म। ठीक है, सही। ये टाइम पीरियड हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब सारे नहीं करा रहा।
होमवर्क दूंगा तुझे आज। देखो अब ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन पता लग गया, देख आ रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन। जी हाँ जी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। ए थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। ध्यान से सुनना, बात बड़ी बढ़िया है ये। हमारे पास क्या है, इस तरह से एक लाइन है। उस लाइन पे ना दो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक क्यू है दूसरा भी क्यू है, ऐसे पड़े हुए हैं उस लाइन पे। एट अ डिस्टेंस आर रखे हुए हैं हमने दोनों चार्जेस, ठीक है। ए थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। इस लाइन पे कहीं पड़ा है, पता नहीं यहां पड़ा है, पता नहीं यहां पड़ा है, पता नहीं यहां पड़ा है, यहां पड़ा हुआ है ये क्यू चार्ज, ये वाला क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू। लाइन ज्वाइनिंग द सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि तीनों चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सिया तुझे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अलग से। मैं तुझे वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुझे ये बात समझ, पहले देख। अब मान ले तेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू और यहाँ पे भी कैपिटल क्यू। तूने ना एक चार्ज और रखना है, ताकि वो कल्ला चार्ज क्यू रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कल्ला इक्विलिब्रियम में हो। तो क्या करेंगे, हम पहले यहां रखते हैं इस चार्ज को, क्यू को। अगर यहां रखेंगे तो ये जो कैपिटल क्यू है इसको रिपेल करेगा, और ये वाला कैपिटल क्यू भी रिपेल करेगा इसको, ठीक है। तो इस पे जो एफ नेट आएगा वो नॉन जीरो होगा। ये बात समझ आई सी? हाँ जी आगे। अगर इधर रखूं फिर क्या होगा? दूसरी डायरेक्शन में पर सेम ही होगा। सेम ही होगी बात, बस दूसरी डायरेक्शन। अगर यहां रखूं, फिर ठीक है थोड़ा सा। सारा ही ठीक है। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अगर ये फोर्सेस इक्वल हो गई तो हम कहेंगे एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं सिया, अब मैं ये कर रहा हूं कि एक चार्ज मैंने कैपिटल क्यू ले लिया, एक मैंने स्मॉल क्यू ले लिया, लेकिन ये नेगेटिव ले लिया स्मॉल क्यू। अब मुझे प्लस क्यू रखना है, ठीक है। क्या उसको मैं सेंटर में रख सकता हूं? देखो, ये जो माइनस क्यू है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो प्लस क्यू है इसको रिपेल करेगा। यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहां पे हम नहीं रख सकते इस चार्ज को, हमेशा इस पे फोर्स लगेगी, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा ये। ये समझ आई बात? हाँ जी ठीक है। अगर यहां रखूं फिर क्या होगा? फिर वो वाला रिपेल करेगा उसे। हाँ, क्या बड़ा वाला इक्विलिब्रियम में क्या। हो सकता है इधर रख के, ये पूछ रहा हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो रिपेल करेगा उसे। कौन रिपेल करेगा? बड़ा वाला क्यों। बड़े वाले क्यों ने रिपेल कर, तो छोटे वाला अट्रैक्ट भी तो करेगा। वो ज्यादा दूर है। हाँ, ज्यादा दूर है, इस करके जो रिपल्शन है ना, वो अट्रैक्शन से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरफ भी नहीं हम रख सकते, तो यहां रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्यू को। अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम होगी, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बड़ा है ना चार्ज। इधर पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों, अगर अट्रैक्शन, ये वाली अट्रैक्शन और ये वाली रिपल्शन इक्वल होने के चांसेस इस तरफ ज्यादा हैं। ये बात समझ आई? हाँ जी हाँ जी। अब
एक एक छोटी सी बात करते हैं, वापस इधर आ जाते हैं। अब इन्होंने पता है क्या पूछा, इन्होंने ये पूछा इस क्वेश्चन में, एक तो तीनों चार्जेस को बोला है इक्विलिब्रियम में, तीनों होने चाहिए, हम तो सेंटर वाले की बात कर रहे थे। यहां पे इन्होंने कहा है ये चार्ज जो रखोगे चार्ज वो, और ये वाला चार्ज, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द पोजीशन ऑफ द, कहता मैग्नीट्यूड भी बताओ, साइन भी बताओ, और उसकी पोजीशन भी बताओ चार्ज की। अब मैं तुझे कहूं क्या हम प्लस क्यू को रख सकते हैं कहीं, ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो? क्या प्लस क्यू सही रहेगा रखने के लिए? हम मैग्नीट्यूड की बात तो बाद में करेंगे, पहले साइन की बात करते हैं। ये बता। नहीं, क्यों? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे वो दोनों। देख ना, मेरी बात सुन, मान ले मैंने सेंटर में रख दिया, तो ये वाला चार्ज इसको हम्म। रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी हाँ जी। रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है अगर प्लस क्यू रख दें। हाँ। हाँ कि ना, पहले ये बता। आस आ जाए, बीच में रखेंगे तो आ जाएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम पे? उन्होंने ये कहा है कि तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अब बता। वो भी तो रिपेल करेगा उससे, देख, तो नहीं होगा वो ये जो कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, और कैपिटल क्यू भी कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हम्म, आएगा नहीं। नहीं आएगा। यानी क्या हम प्लस क्यू रख सकते हैं सेंटर में, या लेफ्ट साइड कहीं रख सकते हैं? क्या प्लस क्यू का साइन लेके चलना सही रहेगा अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है? नहीं रहेगा ना। तो ये जो, ऑपोजिट साइन। हाँ, तो ये पहले थोड़ा समझदारी से सोचना है बैठ के कि प्लस क्यू रखना है, तो यानी हमें पता लग गया कि हमारा आंसर माइनस क्यू होना चाहिए, सही है। हाँ जी, अब सही है। ये आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। मान ले ए, बी और सी हमारे तीन पॉइंट्स हैं, और हमने एक्स डिस्टेंस पे इसको रख लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया, आर माइनस एक्स। ठीक है। अब मैं ये कह के चल रहा ठीक है। हूं कि पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, लेट स्मॉल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटा क्यू है वो इक्विलिब्रियम में है, मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूं, देखता हूं इसमें से क्या निकलेगा। अब अगर छोटा इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही है छोटे पे, दोनों के कारण आसपास जो ए और बी पे चार्जेस हैं, उनके कारण जो इस पे फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करते हैं। मान लो F1 फोर्स और F2 फोर्सेस हम ले रहे हैं। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो F1 और F2 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपस में। अब F1 फोर्स है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, मतलब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के ओवर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का R माइनस एक्स है, इज इक्वल टू के। अब ये दूसरी फोर्सेस के इक्वल करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस इनमें एक्स है। कैपिटल क्यू स्मॉल, सॉरी स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। सिया ये समझ आ रहा है तुझे मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, समझ आया। ठीक है। तो यहां से हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखो के से के कट गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट गया, आर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आ गया एक्स के स्क्वायर से, तो आर माइनस एक्स बराबर आ गया एक्स के, आर आ गया 2x के, एक्स आ गया आर बाय 2 के। सिया एक बात ये याद रखना इसमें कि जब हम सेंटर वाले चार्ज पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है, पोजीशन निकलती है। ये दिमाग में रखना आपने कि पोजीशन कैसे निकाली थी, पोजीशन निकाली थी जब सेंटर वाले चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम हमने देखा था। अगर हम लेफ्ट हैंड मान लो इस वाले चार्ज पे इक्विलिब्रियम देखें, सेंटर वाले पे तो चलो ठीक है, सेंटर वाले पे हमने जब देखा तो हमारे पास पोजीशन आ रही थी। अगर इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम देखें हम, वो कैसे देखेंगे हम इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। देख, मान ले वही ये लाइन है हमारे पास, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है। अब इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब जो माइनस क्यू है वो तो अट्रैक्ट करेगा इसको विद द फोर्स F1 ले लेते हैं,
और जो कैपिटल क्यू है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा विद अ फोर्स F2 ले लेते हैं। सो F1 इज इक्वल टू F2 आ जाएगा। ये कब आएगी कंडीशन, फॉर चार्ज Q इन इक्विलिब्रियम। जब चार्ज कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, उस टाइम पे हम ये कंडीशन ले रहे हैं। अब F1 फोर्स है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x था, और ये वाला डिस्टेंस हमारा r है, और x की वैल्यू कितनी है, r/2 हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो F1 की वैल्यू है कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r/2 का स्क्वायर इंटू k, और F2 की वैल्यू है K कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर। समझ आई सी बात, कैपिटल Q से कैपिटल, स्मॉल हाँ से जी। स्मॉल, कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाय 4। नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा हमें, ये हमें खुद सोचना है कि साइन कौन सा लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन नहीं आया सिया आंसर में, ठीक है। तूने अब यहां इस क्वेश्चन से हम्म, सीखा क्या है, पहले ये समझ ले। मेन चीज तूने इस क्वेश्चन में ये सीखी है कि अगर हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें इस चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी पड़ेगी। और अगर हमें पोजीशन पता करनी है तो सेंटर वाले चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन लगानी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी पड़ेगी। बात समझ आई? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और प्लस क्यू चार्ज हम नहीं ले सकते, प्लस क्यू चार्ज ठीक नहीं है। अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ये था। ओहो, 1 मिनट रुक जा, कोई गलत बटन दब गया। हम्म। ये सब- अच्छा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे स्टैंप लगा दिया है। ओह, 2 लग गई। ये क्या हो गया? ए, हम्म, चलो जी, चलें फिर आगे। हाँ जी। चलो, अब क्वेश्चन ये तेरे हो गए हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन देख अब। ये क्वेश्चन बाकी करने ऐसी है सारे हैं। बुक तो नहीं अरेंज हुई ना तेरी अभी? मैं तुझे दी मैं तो तो थी बुक पिछली बारी, SL अरोड़ा की, दी नहीं तुझे बुक? यही एक दी थी, बाकी प्रदीप दी थी। अच्छा, तुम्हें स्कूल में प्रदीप करा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एस एल अरोड़ा। SL अरोड़ा ही करा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। हम्म। लो फिर ये शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स पे डालना है Q को। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज, कहता है कितना चार्ज हो दोनों के बीच में, कि उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन ही डिफरेंट सा है, देख कुछ फोर्स क्या कही है उन्होंने, फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। कहता है हमारे पास ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। मान ले तूने पहले ऑब्जेक्ट को क्यू दे दिया, तो दूसरी ऑब्जेक्ट पे कितना रह जाएगा चार्ज, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू रह जाएगा, क्योंकि टोटल तो क्यू ही है। ठीक है। ठीक है, तो इनके बीच की फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स आएगी ना इनके बीच की। वो ये कह रहा है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो, कितना निकालें कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू, के जो फोर्स हमें मिले वो हमें कितनी मिले, मैक्सिमम मिले फोर्स। क्या क्वेश्चन समझ आया तुझे?
हाँ जी, आ गया। अब मुझे ये बता, इस इक्वेशन नंबर 1 में कौन वेरिएबल है? वेरी कौन कर रहा है? चार्ज। कौन सा चार्ज? क्यू। छोटा क्यू। छोटा क्यू। अब मेरी बात सुन, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स डिवाइड बाय चार्ज पूछा है। अगर ये चीज जीरो आ रही है ना किसी जगह पे, तो हमारी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या तुझे ये बात पता है? क्या कभी नहीं। तूने ये सुनी है बात? ठीक है, मैं तुझे सुनाता हूं, इधर देख। इस साल मैक्सिमम मिनिमा आएगा तेरे पास। मान ले तेरे पास इस तरह से एक कर्व है, ठीक है? किसी भी ग्राफ का डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है सिया? स्लोप। एक्सीलेंट। स्लोप होती है उस ग्राफ की। स्लोप मतलब ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, ये यहां पे भी एक स्लोप है। मुझे बता, यहां चार स्लोप्स निकाली हैं मैंने, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3, स्लोप 4। कौन सी स्लोप पॉजिटिव है, कौन सी जीरो है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी स्लोप कौन है, बता। 1 और 3 तो मतलब कांस्टेंट है। नहीं, और 1 और 3 टू। में स्लोप जीरो है। हाँ, जीरो। स्लोप मतलब ढलान जीरो है। 1 की भी स्लोप नहीं है, 3 की भी स्लोप नहीं है। हाँ। स्लोप 2 को क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पर कुछ आ रही है। पॉजिटिव और नहीं जा रही। फोर। ये जो एंगल है ना सिया, ये लेस देन 90 है। जब ये एंगल लेस देन हम्म। 90 होता है तो tan ऑफ दिस एंगल विल बी पॉजिटिव। हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 से बड़ा है, तो tan ऑफ दिस एंगल विल बी नेगेटिव, तो ये हम्म। नेगेटिव स्लोप है। अब सिया अगर तू ध्यान हाँ दे, जी। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 पे, अगर आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे स्लोप हमारी जीरो आ रही है। वहां पे या तो ग्राफ मैक्सिमा शो कर रहा है या ग्राफ मिनिमा शो कर रहा है। हाँ जी, ठीक है। अब तूने मुझे कहा कि एफ वर्सेस क्यू हम स्टडी कर रहे हैं। एफ वर्सेस क्यू अगर स्टडी कर रहे हैं, तो जहां पे रेट डी एफ ओवर डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी, या तो वहां एफ मैक्सिमम होगा या फिर वहां एफ मिनिमम होगा। ठीक क्या है, ये ठीक है। बात तू पकड़ रही है? हाँ जी। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम कहा है क्वेश्चन वालों ने, तो हम मिनिमम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि जिस पॉइंट पे ये डी एफ ओवर डी क्यू जीरो है, वहां एफ मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला है कि मैक्सिमम निकालो। मिनिमम का भी सेम प्रोसीजर है फिर। सेम प्रोसीजर होगा, पर वो बताएंगे आपको, क्योंकि हम नहीं ना ये बता सकते, ये क्वेश्चन वाले बताएंगे हमें। ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हाँ। डी एफ ओवर डी क्यू की वैल्यू जीरो कर देंगे। अब हमारे पास एफ है कितना? एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है हमारी एफ की वैल्यू। इसका डेरिवेटिव ले देंगे, डी बाय डी क्यू ऑफ के क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वेट कर देंगे। तुझे डेरिवेटिव आता है लेना? आता है। के बाहर आ गया, डी आर बाय स्क्वायर। डी क्यू ऑफ, पहले मल्टीप्लाई कर ले, क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, इज इक्वल टू जीरो। तो डी बाय डी क्यू ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस डी बाय डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर को जीरो के इक्वेट कर देंगे। फिर ये वाला जो कैपिटल क्यू है बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, डी बाय डी क्यू ऑफ क्यू, बाहर कैपिटल क्यू आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू क्यू, इज इक्वल टू जीरो। ये डी क्यू से डी क्यू कट गया, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू टू क्यू, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय टू। समझ आया कुछ कि बताऊं? हाँ जी, आ गया। पूछ लेना सिया, गड़बड़ मत कर दियो पेपर में, क्योंकि ये बहुत सीरियसली करने वाला काम है। हाँ जी। ठीक है। अभी जितना पूछना है पूछ ले, कोई स्टेप नहीं आ गया तो पूछ लेना, ये मत सोचना कि हाँ पूछूं कि ना पूछूं। नहीं। ठीक है। ठीक है।
ये यहां से क्यू इधर आएगा बाहर, क्योंकि कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, वो कौन सा चेंज करेगा, वैल्यू उसकी सेम है मतलब। तो इसके बाद ये स्टेप आ गया हमारा, और इसके बाद ये आया। ठीक है, क्वेश्चन अब समझ आ गई सारी। हाँ जी, हाँ जी। आ गया। अभी तेरे को बुक की जरूरत है क्योंकि, चलो ठीक है आगे चलते हैं। हम्म, ये वाला क्वेश्चन देख अब। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg एंड चार स्मॉल q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच l मीटर लॉन्ग। मतलब क्या कि हमारे पास ना इस तरह से सिया, क्वेश्चन ये है, इस तरह से एक दो थ्रेड्स ऐसे लटक रही हैं, दो थ्रेड्स ऐसे, दो थ्रेड्स हैं बिल्कुल ऐसे लटक रही हैं, और यहाँ पे दो हमारे पास पेंडुलम्स है, मतलब कहने का ये थ्रेड एल है हमारी यहाँ पे, और ये ऐसे ऊपर जुड़ी हुई हैं, इस पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं। अब अगर मैं इन दोनों थ्रेड्स को सेम चार्ज दे देता हूँ, क्यू चार्ज सेम दे देता हूँ मैं इन दोनों को, तो क्या होगा, इनका क्या होगा, तो ये क्या करेंगी कि ये इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगी, सी या सेम चार्ज आएगा तो दे विल बी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगी दोनों। जी, जी। रिपेल करें। तो अब हो क्या रहा है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस तरफ क्या लग रही है, इस तरफ टेंशन लग रही है हमारी टी। हाँ बता, बात समझ आई है? जी, आगे। ठीक है, ठीक। ये डिस्टेंस मैं ए ले रहा हूँ दोनों के बीच, यहां से लेके ये पॉइंट हम ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं, ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं। ठीक है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इधर वेट लग रहा है नीचे। हाँ बता, ये तुझे डायग्राम समझ आई सारी? हाँ जी, आगे। एंगल थीटा ये है। इन्होंने कहा, कहता है प्रूव करो कि चार्ज का स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब अगर तू ध्यान दे इस डायग्राम में कि हम टी को रिजॉल्व कर सकते हैं दो हिस्सों में, टी को, वैसे तो लेमनिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, पर टी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ जी। टी का ये वाला, जो टी का ये वाला कंपोनेंट है ऊपर, और एक टी का ये वाला कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जो टी है उसका ऊपर कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा, मानती है? अब पॉइंट हाँ ए जी। जो है वो इक्विलिब्रियम में है, पॉइंट ए किस में है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब जो टी साइन थीटा है, एक मिनट, वो किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और जो टी कॉस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा। अच्छा मुझे बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। जो उसका होता है उससे भी। ए क्यू क्यू डिवाइडेड, सोच ना, होता है तो पता ही है। यहां बनेगा क्या, इस पे हम्म। चार्ज कितना है क्यू, इस पे चार्ज कितना है क्यू, इन दोनों की रिपल्शन गई है ना इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिस्टेंस कितना है हाँ इन दोनों जी। के बीच में, 2a। हाँ। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो 2a का स्क्वायर। क्या हमें ए दिया हुआ है, स्मॉल ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चेक कर पहले। क्वेश्चन रीड करके देख, क्या हमें स्मॉल ए दिया हुआ है? नहीं। नहीं दिया हुआ, तो फिर कैसे निकाल लें? मेरे को स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। एल दिया हुआ 1 मीटर। एल हमें 1 मीटर नहीं दिया हुआ, हमें एल मीटर दिया हुआ है।
उसकी वैल्यू एल है। एल मीटर उसकी लंबाई है, वन नहीं है, अच्छा, एल मीटर है। ठीक अच्छा है। मुझे बता, व्हाट इज ए बाय एल? साइन कॉस टेन में से क्या होगा ए बाय एल? एक है, ए बाय सेकंड एल मतलब क्या होगा? साइन, साइन, हैं? साइन, साइन थीटा। जी साइन थीटा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल साइन थीटा। हाँ जी। अच्छा, और मुझे बताओ बस, बाकी तो लोड नहीं है। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो जरूरत नहीं है टेन थीटा की, छोड़। ए बाय ओ सी होगी, पर हमें जरूरत नहीं है इसकी, इसकी जरूरत नहीं पड़नी। चलो इसकी रेशो ले लूं फिर, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू की रेशो ले लेता हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई ओवर एम जी आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ ठीक है। की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन थीटा इंटू एम जी। ठीक है। अब एफ ई की वैल्यू हमारे पास है के क्यू स्क्वायर ओवर टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टू ए का स्क्वायर टेन थीटा इंटू एम जी डिवाइडेड बाय के। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू, अब वन ओवर के की वैल्यू कितनी होती है? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर। ए की वैल्यू तूने बताई है एल साइन थीटा होती है, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। साथ में टेन थीटा आ जाएगा, साथ में एम जी आ जाएगा, यही उन्होंने कहा है प्रूव करने। हो गया प्रूव। हाँ जी बताओ, समझ आ गई? हाँ जी, आ गई। चलो बहुत ठीक है। अच्छी बात है, समझ आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। लाल पेन नहीं यूज करना था। चलो कोई ना, इसको ना सिया एक बारी सॉल्व कर लेना खुद, इन हाँ क्वेश्चन जी, मैं कर को रही एक हूँ बारी साथ खुद साथ। सॉल्व कर लेना, ठीक है? हम्म। कहाँ से शुरू करा था हमने? यहाँ से शुरू करा था, ये कराया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैं ना तेरे को अभी एक फाइल भेज रहा हूँ, देख। ये हो सके तो प्रिंट आउट ले लेना, नहीं तो वैसे मतलब पढ़ लेना इसको। भेज रहा हूँ, एक मिनट। ये रही। एक मिनट बस। ये एस एल अरोड़ा का फर्स्ट पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है। पुरानी बुक है, नई वाली मैं देखता हूँ, जब टाइम लगेगा दे जाऊंगा तुझे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आज इतना ही करेंगे हम बस। ये हो गया तेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। मतलब तेरे को क्वेश्चन पता है कितने हो गए तेरे, तूने जो करने हैं अभी? हम्म। तेरे पास क्वेश्चन पहुंच गए हैं, तुझे पहले 18 क्वेश्चन करने हैं तूने। सॉल्व अनसॉल्व, अनसॉल्व तो अभी करे नहीं है, सॉल्व सॉल्व करे हैं अभी सिर्फ, अनसॉल्व भी करने हैं। अच्छा एक तुझे और अच्छा। चीज बताता हूँ, एक मिनट देख। हम्म, ये देख, जब तू एस एल अरोड़ा पढ़ेगी ना, तो पेज नंबर 1.18 देख रही है? हाँ हम्म। जी, ठीक है। ठीक है। 1.18 पे ना ये दिया हुआ है, कंपैरिजन, कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पता है क्या है? ये पढ़ना तो इसको बैठ के, ये ना दो इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं यहाँ पे, देख रही है? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन है। एक एक हाँ एक जी। प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। इनके बीच में ना पहले इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट की, वैल्यू कैलकुलेट की इन्होंने यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करके। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की, मास लेके, मास तुझे मैंने बताए थे। फिर दोनों की रेशो पता की।
सॉल्व किया, रेशो आ गई 10⁻39। ठीक है। फिर यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे प्रोटॉन ले लिए दो, प्रोटॉन्स के बीच में कंपेयर किया, उसकी वैल्यू 10⁻36 आ रही है। ये मैं चाहता हूं कि तू ये कर ले, कर लेगी ये? हाँ जी, कर लूंगी। मतलब ये पढ़ना है इसको, ये 1.16 अच्छे से पढ़ना, मैं पूछूंगा इसमें से तेरे से, ठीक है? ठीक है। बस यहां तक पढ़ना है। पहले कितने पेज हो गए, 20 पेज हो गए, मतलब 20 नहीं, 19 पेज हो गए। ओके। सारे सॉल्व्ड ठीक क्वेश्चन है। जितने भी इसमें दिए हुए हैं सॉल्व्ड, वो सारे करने हैं तूने। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये सारे करने हैं। और ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। और इससे पहले भी दिए हुए हैं, देख यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं इधर। हाँ। ये 1 2 3 4 ये मैंने कुछ करा दिए तुझे, कुछ रहते हैं ये, जैसे कप, कप ऑफ वाटर में बताओ हम्म। कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी करा दिया था मैंने। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ये सारा करने वाला है। पढ़ना शुरू कर दे अब। अच्छा ये बता मुझे कि कूलम का सीजीएस यूनिट कौन सा होता है? ऐसा ही तो मैंने बताया था। सीजीएस कौन सा होता है, सीजीएस? हैं जी सिया जी? ये देखो इधर जी। ये देखो यहाँ दिया एब कूलम, एब कूलम दिया देखो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट द यूनिट ऑफ चार्ज इज एब कूलम। और यहाँ देखो 1 ESU ऑफ चार्ज और 1 स्टैट कूलम इज द चार्ज विच रिपेल। ये है 1 स्टैट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैट कूलम जो होता है वो क्या होता है, मतलब सीजीएस में यूनिट है ये। ठीक है। ठीक है। थोड़ा डीपली पढ़ अब ठीक। बैठ के, एक एक लाइन ध्यान से पढ़, ये इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तेरे पास जो बुक है उसमें से भी पढ़ सकती है, इसमें से भी पढ़ सकती है। ठीक है। तेरी अब क्लासेस कौन कौन सी लगा रही है तू? जी। ऑनलाइन लगा रही है? हाँ जी। वो तो कहाँ रोज ही लगती है।